ये कैट तीनों जी जा रही हैं अब। ये गिफ्ट कर दिए किसी को। ये फीमेल है, ये मेल है। एक मेल इधर ही होगा कहीं छुपा हुआ, या नीचे चला गया होगा, उसे ढूंढते हैं। वो हो रहा जी, ये मेल। ये तीनों हमने गिफ्ट कर दिए किसी को। फीमेल और मेल जी इधर होगा अभी। ये रहा जी, ये मेल मैंने गिफ्ट कर दिया, पेयर है। इनको पकड़ते हैं और देते हैं जिनको गिफ्ट किया है। ये गिफ्ट हो चुकी हैं जी। अब आए हैं जी, हमारे हमसाए हैं जी, इंतहाई शरीफ नेक बच्चा। तो इसे हमने इनवाइट किया, ये खा रहे हैं जी दे के चावल। तो ये रही हमारी मिशी। तो होगा जी ब्लॉग में आने का। ये डव के बच्चे जो घोंसले अपने से गिर गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए फुल बड़े हो चुके हैं जी। अब कुछ दिनों तक इन्हें आज़ाद कर देंगे हम, देखिए माशाल्लाह। ये 3 बच्चे पाले जो घोंसले से गिर गए थे, दरख्त की कटाई हो रही थी तो जिस वजह से ये नीचे गिर गए। ये देखें हम माशाल्लाह फुल उड़ते हैं, देखें फुल उड़ने के काबिल हो गए। ये 3 है, ये हैंड टेम ही है जी सारे, लेकिन इन्हें आज़ाद कर देना हमने। मंडी से लाए हैं जी आलू। ये माजिद को लेकर दिए जी एक जाली, क्योंकि वो डेली जाते थे मंडी। फिर मैंने कहा यार डेली ना जाया करो, ये जाली तो मैं ले देता हूँ। ये जाली लेकर दी है उन्हें आलूओं की। आज बनने लगी हैं जी शामियाँ, आलू वाली टिक्कियाँ। मेरी फरमाइश पे मेरी अम्मी जान बनाने लगी हैं, क्योंकि मुझे बड़ी पसंद है। इसलिए मेरी अम्मी ने सारा मसाला वगैरह मिक्स कर दिया। मैंने कहा मैं टिक्कियाँ आपको बना के देता हूँ, आप मुझे फ्राई कर देना। शामियाँ हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोपहर को इन्हें फ्राई करवाएंगे और रोटी के साथ खाएंगे, साथ रायता होगा। और माँ जी के हाथ की रोटी, रायता और शामियाँ। मैं जा रहा हूँ जी फर्स्ट फ्लोर पे, सामान करवाना है। इस्लामाबाद ले ही गए हैं, सामान के बस पे आ चुकी है। बस जाते हैं बस 2-3 मिनट तक पहुँचा पड़ते में सामान करवाते हैं। 4 बजे भी जरूरी दोपहर का खाना अपनी बहन के लिए भेजा हूँ। से 4-5 घंटे में पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद में। हमारे घर का असूल है, जो भी चीज़ बनाएं अपनी बहनों का हिस्सा मैं ज़रूर रखता होता हूँ। फिर वो उन्हें फ्रीज़ कर लेना था, फ्रीज़ करने के बाद जो है हम पहुँचा देते हैं अपनी बहनों के पास। तो 2-4 घंटे में, 5 घंटे में उनके पास पहुँच जाते हैं। पहुँचने लगा हूँ बस निकाल के भाई को ड्राइवर भाई पहुँच चुका हूँ। आज ही टाल पे रश बहुत ज़्यादा है, तो हम अपनी बाइक का इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारे मुंशी साहब, इन्हें बड़ा शौक है जी ब्लॉग में आने का। अपनी बाइक का इंतज़ार कर रहे हैं। 8 दिन बाद सब्ज़ी को दोबारा पानी लगाने के, 8 दिन पहले पानी लगाया था और आप सब्ज़ी लगाई थी और अगले दिन पानी लगा दिया था हमने। आज 8 दिन हो चुके हैं तो दोबारा पानी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये सब्ज़ मिर्च है, देखें माशाल्लाह। ये 8 दिन में निकल आई है जी ज़मीन से अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी सब्ज़ पंप चला के पानी लगाना शुरू कर दिया है। देखें पानी की स्पीड। ये मूलियाँ आ गई जी, ये गाजरें बस शो के तौर पे घर की लग जाती है थोड़ी बहुत, और हमने कौन सा सेल करनी है जी ये वाली, बस शो के तौर पे लगी। ये टिंडे आ गए जी माशाल्लाह, देखिए ये टिंडे लगे हुए छोटे छोटे अभी। ये साथ मूलियाँ हैं इनकी, ये देखें ये लगा हुआ है टिंडा। मूलियाँ आ गई, ये भिंडियाँ आ गई। भिंडियों के फूल दोबारा से निकलना शुरू हो गए हैं जी। ये देखें माशाल्लाह भिंडियाँ देखें, पहले 2 बार हम तोड़ चुके हैं। देखें ये तीसरी बार तैयारी होगी है। ये मूलियाँ भी माशाल्लाह काफ़ी तक हो चुकी है। ये मकई के बीज लगाए थे हमने। देखें साथ ये प्याज लगा हुआ है, देखें जी माशाल्लाह 8 दिन में प्याज की ग्रोथ देखें। अब इसे खाद वगैरह कुछ नहीं डाली हुई, मकई के भी काफ़ी माशाल्लाह निकले हुए अच्छे खासे, और प्याज भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है देखें सारा। ये है जी, मैं गाय देखने के लिए, अब एक दोस्त हैं तो वो सेल कर रहे थे, तो ये मुझे आई तो पसंद है, लेकिन मैं अपने वाले साहब को दिखाऊंगा फिर देखेंगे। इसके पीछे बच्ची है, लेकिन बच्ची ये नहीं दे रहे अभी। उन्होंने कहा जी बच्ची हमने खुद
तैयार करनी है गाय बनाने के लिए। ये गाय है जी, क्योंकि इन्होंने भी आगे से ली है। मुझे लगता है ये चौथे सुबह जी अभी है। अभी आगे क्रॉस नहीं, 8 किलो दूध है इसके नीचे। देखते हैं अब क्या बनता है इनका। मुर्गी को जी 2-3 दिन से मैं घर लेकर आया हूँ, काफ़ी बीमार है, आंखें भी इसकी बंद हुई हैं। तो उसे रोटी वगैरह खुद खिलाता हूँ और इसका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। तो अब धूप में रखी हुई पिंजरे में डाल के। वो रहे जी डव के बच्चे जो मैंने पकड़े थे पिंजरे से, घोंसले से, मतलब घोंसला इनका टूट गया था। अब माशाल्लाह फुल हो गए हैं बड़े, ये 3 है। यहाँ आ चुकी हैं तो हमने हीटर भी निकाल लिया। जब इसकी तैयारी करते हैं तो ठीक करते हैं, चला के देखते हैं कि सही चलता कि नहीं। पाइप वगैरह जोड़ते हैं जी, कनेक्शन करते हैं इसका। मैं जा रहा हूँ जी अब जहाँ पे हमने सब्ज़ी की बिजाई की है, सब्ज़ी देखते हैं। तो 6-7 दिन पहले देखी है, अपनी मम्मा के साथ, अपनी बहन के साथ जा रहा हूँ जी। ये जी सब्ज़ी हमारी बंद गोभी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ग्रोथ अच्छी है इसकी। इंशाल्लाह ये कोई 20 से 25 दिन तक तैयार हो जाएगी। ये सारी गोभी की काश्त है, बंद गोभी। जो फूल गोभी दूसरी होती है जी, वो भी की हुई है काश्त, वो ये है जी। ये है जी फूल गोभी, पानी से कल लगा दिए। ये रही जी फूल गोभी, ये कम से कम 1 महीना लेगी जी तैयार होने में, 1 से 1.5 महीना। ये सारी ये फूल गोभी है। और ये रही जी बंद गोभी। वो दूसरी गोभी थी वो हमने मंडी भेज दी जी। अब सिर्फ उसके बीज के लिए तैयार, जो फूल छोड़े हुए हैं वो बीज तैयार करेंगे आगे। और ये गोभी अब तैयार होगी। बाथू भी है जी, ये देखें बाथू लगा हुआ, क्योंकि ये अपने आप ही काश्त मतलब उगाई हुई है बाथू की, क्योंकि कोई ना कोई बीज गिर जाता है। ये देखें, ये बाथू है जी। इसी तरह ये है, ये बहुत बाथू। इधर ये नहीं हम तोड़ते, ये इधर की औरतें वगैरह ले जाते हैं, घर वाले नज़दीक है जो साग वगैरह के लिए बाथू का इस्तेमाल करते हैं जी, वो ले लू जाते हैं खुद ही निकाल के। वो भी हम तब आने देते हैं अपनी ज़मीन में जब ये गोभी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर वो गोभी वगैरह नुकसान बहुत करती हैं औरतें इधर आके। ये आ गया जी हमारा घर, हमारा मड हाउस। ये जो इधर पौधे लगे थे माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, जड़ चुके हैं जी। ये देखें, ये तोरियां लगी हैं माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, ये 2, ये ऊपर 2 और लगी हुई हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें एक ही बेल पे देखें कितने फूल हैं माशाल्लाह। तो ये पालक आ गई, ये मूलियों के भी पौधे आ गए जी, ये बेल आ गई। ये मूलियों के जो हमने लगाए थे, ये मकई आ गई साथ साथ। ये देखें ये प्याज माशाल्लाह, प्याज देखें जो लगा के गए, इसे हो गए जी तकरीबन 12 से 13 दिन लगे हुए। ये पालक आ गई है, ये देखें प्याज। ये मकई के लगाए थे हमने। ये साथ लहसुन, लहसुन भी माशाल्लाह निकल चुका है जी, 3-3 4-4 इंच हो चुका है। ये गोभी जो है ये सुबह टाइम हम ले जाते होते हैं जी मंडी। ये शाम को इसकी कटाई शुरू हो जाएगी, और शाम को कटाई होने के बाद सुबह जो है फर्स्ट टाइम तकरीबन फजर से पहले ही हमारी ये सब्ज़ी जो होती है मंडी पहुंच जाती है, वहाँ पे सेल हो जाती है। और सेल होने के बाद 8-9 बजे तक हम फारिग होकर दोबारा घर वापस आ जाते हैं। अभी लेबर लगी हुई है तो कुछ सफाई कर रही है, गोडी कर रहे हैं जी। जो एक्स्ट्रा होते हैं घास वगैरह वो ख़त्म कर देते हैं। गोडी जितनी गोडी करेंगे उतनी ही हमारी सब्ज़ी अच्छी होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस हो चुका है काफ़ी टाइम से हम, क्योंकि इसकी काश्त कर रहे हैं गोभी की। गोभी है, बैंगन है, अभी फ़िलहाल हमारे किया तोरी और फलियाँ, ये हमने सब्ज़ी जो काश्त। इस जगह पे हमने लगाना है जी तंदूर और चूल्हा। फिर आपको डेली की रूटीन दिखाया करेंगे, जो हम नाश्ता करेंगे, बनाएंगे, कुकिंग करेंगे, वो हर चीज़ आपको दिखाया करेंगे इस जगह पे जी। ये इसे गांव में कहते हैं चमता, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे। ये इस तरह की ऊंचाई जगह पे हम जहाँ बैठते हैं लोग, घर के बाहर अक्सर बना होता है गाँव के में।
और हमने ये बनाया है, इस जगह पर चूल्हा लगेगा, तंदूर लग जाएगा, छोटी सी दीवार होगी, तो बड़ा ज़बरदस्त सीन भी लगेगा जी। और दरख्त के नीचे अपनी कुकिंग करेंगे खुद, मतलब इधर इसकी कोई गिट्टियाँ वगैरह इधर गिरी होंगी, ये दोबारा निकल आई हैं जी, तो इन्हें भी कहीं लगाएंगे। काफ़ी बड़ी हो चुकी है माशाल्लाह। इन्हें इधर से निकाल के गाची इनकी फिर दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। ये 3-4 हैं, तो कहीं ना कहीं लगाएंगे इन्हें भी, थोड़ी सी और बड़ी हो जाएं फिर ये लगाएंगे। ये गमले भी पड़े हुए हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ हम लगाएंगे, खूबसूरत लगते हैं जी हरियाली, तो इन्हें भी किसी इस्तेमाल में ज़रूर लेकर आएंगे। पौधा जी हमारा अब कल आएंगे, तो कल इंशाल्लाह इसे पानी वगैरह लगाते हैं। अब चलते हैं जी, पेट्रोल डलवाते हैं बाइक में, ये तेल निकलवाना सरसों का हमने, वो निकलवाते हैं, पहले पेट्रोल डलवा रहे हैं। कहीं बाइक रास्ते में धोखा ना दे। पहुँच चुके हैं जी। मुर्गियाँ काफ़ी हमारी कम हो चुकी हैं जी, क्योंकि बीमारी आ गई थी काफ़ी, तो काफ़ी मर चुकी हैं मुर्गियाँ, तो बस अब कुछ ही रह गई हैं, क्योंकि जो मेल थे ब्रीडर हमारे वो भी मर चुके हैं जी। अब लेंगे और इनको डालते हैं दाना। तीन चार अंडे हो जाते हैं डेली जी, इतना एक चला हमारा गुजारा हो रहा है, बाहर से लेने नहीं पड़ते, इतने ही बहुत है। ये तंदुरुस्त रहे, अंडों की खैर दे ना दे कोई मसला नहीं भाई, ये ज़िंदगी वाली रहे। ज़िंदगी होनी चाहिए जानवरों की, अंडे हम लेते रहेंगे परिंदों की, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे जी इन्हें, और बिल्कुल ठीक रहे, अंडों की खैर है जी। ये भी आराम से बैठे अपना खा पी के। और बकरों को मैंने बंद कर दिया आज, एक नया इनका पिंजरा बना दिया बकरों का, वो भी दिखाता हूँ मैं आप इनका पिंजरा। ये तंग बहुत करते हैं, तो मैंने कहा चलो कुछ देर के लिए बंदा बांध देता है। अभी दाना वगैरह डाला हुआ, तो ये अंदर ही है, सुबह से रात सारी बाहर ही हैं, सर्दी की वजह से अब अंदर बंद कर दिया था मैंने। सुबह हवा चल रही थी काफ़ी ठंडी, तो ये लिपाई सारी हो चुकी है ये हमारे पिंजरों को सारी अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है। ये देखें जी, एक लाइन में माशाल्लाह तीनों पिंजरे बन गए हैं, और सारी मिट्टी के, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे। ये मुर्गियाँ के बाद दाना खा लें, फिर इनको खोलते हैं और दिखाते हैं फिर आपको इनकी सेहत ग्रोथ भी। माशाल्लाह सारा फिनिश कर चुके हैं, बस थोड़ा सा रह गया जी दाना। बकरा देख रहा है जी कब हम आज़ाद करेंगे ये भाई इन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ जाओ जी, निकल आए जी। देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों माशाल्लाह से गब्बन हो चुकी हैं, ये पठ भी और बकरी भी। गाय हमारी वैसे ही गब्बन है माशाल्लाह से, क्योंकि इनका मौसम आ चुका है, तो ये हर जानवर ही अब ब्रीडिंग करेगा जी। तो चाहिए जी उसकी कॉल है, मुझे कागज़ चाहिए, सेल कर रहा है वो, उसे कागज़ चाहिए, कागज़ लेते हैं इधर से होता है, तो इधर से वो कैच वगैरह मायोनीज़ हर चीज़ लेता है। वो कहता मेरे पास रश है जी, मुझे कागज़ ला दो, ये दोस्त है जी, दोस्त का साथ नहीं छोड़ सकते। मैं जा रहा हूँ जी तूड़ी लेने, दोपहर का टाइम हो जाना है, तो बतावा करना है जी गाय के, रोटियाँ टुकड़े वगैरह डाल के, इस तरह फल वगैरह डाल के, घी वगैरह डाल के जी ले लिए हैं जी कागज़। अब जा रहे हैं माजिद के घर की तरफ, ये माजिद की रेडी, उसे पकड़ाते हैं कागज़, आगे अपना काम शुरू करें, रिस्क कमाएगी अपना अपने बच्चों का। अरे हमारे फार्म की सफाई हो चुकी है जी, सफाई होने के बाद गाय और इसकी बेटी को अंदर बांध दिया है हमने, बच्ची को, और उसे गुतावा कर दिया है। तूड़ी में रोटियां, तेल, घी और आटा मिक्स करके माशाल्लाह शौक से खा रही हैं जी। एक तकरीबन आज ये फर्स्ट टाइम ही हमने ऐसे किया है, वरना इसे चारे के ऊपर ही हम डाल देते होते हैं। माशाल्लाह बड़े शौक से खा रही है जी, दोनों बड़े शौक से खा रही हैं। बकरियों को और बकरे को बांध दिए जी, सफाई सारी हो चुकी है, मुर्गियाँ अपनी आज़ाद हैं। इनके एग चेक करते हैं, अंडे कितने दिए हैं इन्होंने। अंडा फिलहाल आज एक ही दिया है जी अभी, तो 2-3-4 ऐसे रोज़ हो जाते हैं जी, हमारे घर का गुजारा अच्छे से हो जाता है। तो लेते हैं जी दही दूध, अभी दुकान ओपन हुई है जी हमारे घर के, ये बिल्कुल साफ तक शॉप है। ये दनान भाई हैं जी, रफीक करियाना स्टोर वाले जी, एक दिन दुकान खोल ली और 7 दिन बंद है जी। एक रास्ता पैकेट दे दी।
फ्रेश जा रहा हूँ जी गांव में। आज गंदम की बिजाई करवानी है तो गंदम रख लिया ना हम पीछे। तो अब जा रहा हूँ गांव, अपने आबाई गांव। गंदम की बिजाई आज इंशाल्लाह हो जाएगी, ज़मीन हमारी तैयार है। तो बस सफ़र का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। तो बस जाने लगा स्टार्ट से होने के बाद अब मैं आया हूँ जी इधर दरबार पे। एक बाबा टल्ला वाली सरकार है, बहुत मशहूर हस्ती है जी इधर। तो रास्ते में था तो मैंने सोचा कि क्यों ना हाज़िरी देते जाएँ जी। तो इधर आए अपनी वालदा के साथ। ये कब्रस्तान है जी यहाँ का। तो इधर दुआ मांगते हैं जी। जी दरबार टल्ला वाली सरकार बड़ा मशहूर दरबार है जी। टल्ला वाली सरकार बहुत अजीम हस्ती हैं जी, अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो इधर आया हूँ चक 128 EB। ये जी टल्ला, देखिए इसलिए इसे टल्ला वाली सरकार कहते हैं। दरबार बाबा नूर गाजी इनका असल नाम है और टल्ला वाली सरकार इन्हें कहते हैं। लोग इधर टल्ले बांध के जाते हैं जी, घंटियाँ। ये इनका दरबार मुरादे मांग के जाते हैं, नमक और झाड़ू इस तरह दिए लगा के जाते हैं। मेरा जी नमक देखें जी, टल्लें कितनी हैं, बड़ी से बड़ी। ये लोगों की मनते मांगी हुई जी, वो लगा के जाते हैं। देखें ये जी टल्ला वाली सरकार, ये लोगों की मनते मांगी हुई हैं जी, उन्होंने बांधे हुए हैं जी। गाँव की चक्की गाँव में लगाई हुई उन्होंने, जहाँ पे रज़ाइयाँ तैयार की जाती हैं जी। कपास वेलने का काम, बीज में नतल निकालने का काम, आटा चक्की, हर चीज़ इनके पास है जी। ये है जी हमारे गांव की चक्की। मेहनत करके थे कपास ताकि उनका बीज निकलवाएंगे, आगे कपास की बिजाई होगी और जो रुई बचेगी वो हम रज़ाइयों वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। तो अभी भाई तैयार करते हैं जी। ये मीटर रीडिंग चेक करने, मीटर रीडिंग चेक करते हैं क्योंकि मीटर हमारे 3 हैं घर के लगे हुए। तो जितने यूनिट एक पे चलाने हो फिर सेम यूनिट हम तीनों पे चला लेते हैं। ये रहा जी हमारे मीटर 3 लगे हुए, तीनों पे चेक करते हैं रीडिंग कितनी कितनी चल चुकी है। 13 तारीख को। अभी लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।